आयस पाई तुरते पंचवटिया तुरते पंचवटिया चले गीधराज से भेंट हुई बहुविध प्रीत बढ़ाओ गोदावरी निकट प्रभु रहे परम मैं क्या देख रहा हूं आज पंचवटी की ओर कितना सुंदर ये दृश्य दिख रहा है। सामने से ये दोनों राजकुमार आ रहे हैं, बड़े तेजस्वी मालूम पड़ते हैं। चलकर का परिचय लेना चाहिए। हे राजकुमारों, हे तपस्वियों, तुम कौन हो? चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र, हमारा नाम राम है। हमारे साथ में हमारी भार्या है जिनका की नाम सीता है, और हमारे साथ हमारे अनुज हैं जिनका नाम लक्ष्मण है। हम अपने पिताश्री के वचनों को मानकर के 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं, परंतु आप हमारा परिचय लेने वाले कौन हैं? आप अपना भी परिचय दीजिए। हे पुत्र, मेरा नाम जटायु है और मैं इसी स्थान पर रहता हूँ। अभी तुमने बताया कि तुम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, तो मैं उस नाते से तुम्हारा चाचा लगता हूँ। मुझे प्रणाम करो बेटा। सर्वप्रथम हमें यह बतलाइए कि आप हमारे चाचा किस प्रकार से लगते हैं? देवासुर संग्राम की बात है। तुम्हारे पिताश्री युद्ध करने गए थे और जब मूर्छित हो गए तो मैंने अपनी परों पर बिठाकर उन्हें युद्ध कराया था। तभी से उन्होंने मुझे अपना मित्र समझ लिया, तो मैं उस नाते से तुम्हारा चाचा लगता हूँ। क्यों नहीं चाचा श्री, मैं आपको लक्ष्मण सहित प्रणाम करता हूँ। यशस्वी है बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। हे पुत्रों, तुम अच्छे स्थान पर आए हो, यहीं पे रहो और यहाँ तुम्हें किसी बात का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। मैं रहता हूँ, समय समय पर मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। क्यों नहीं चाचा श्री, अवश्य। ठीक है बेटा। प्रभु श्री राम जी वरुण कुटी बना करके पंचवटी नामक स्थान पर निवास कर रहे हैं, जहाँ पर रावण की बहन शूर्पणखा आती है। आप लोग यहाँ से लीला का आनंद लीजिएगा। यही विद गए कछुको दिन बीती, कर्म विराग ज्ञान गुण तू बड़का रावण की बेटी, दुष्ट हृदय दारुण दुख में, दुष्ट हृदय दारुण दुख भगवान श्री राम जी अपनी पर्ण कुटी में सीता लक्ष्मण सहित रह गए हैं। पंचवटी सो गई पुकारा, गई पुकारा, पंचवटी सो गई पुकारा, देव में कर दो भाई जुगल देव
यहाँ देखो कैसा मौसम सुहाना है। आज मेरा मन कह रहा है कि मुझे पंचवटी पर घूमने के लिए जाना चाहिए। और ये काली चिराग दिल है, ये काली चिराग दिल है, चली आई इतने सुंदर राजकुमार रुचर रूप धर प्रभु वही जाई, बोले वचन बहुत मुस्कान। इनको देखकर तो मेरा मन कुछ कहने लगा। इनसे कुछ परिचय करनी चाहिए। कौन है, कहां से आए हैं? ये भी सुनते हो जी? मैंने कहा जी नमस्ते। नमस्ते देवी, कहिए। क्या कहा? आपने मुझे देवी कह दिया। हाँ हाँ, देवी आप कुछ हर्ज ना समझे तो आप
अपना श्रीनामा बता सकते हैं? अवश्य। हम चक्र चूड़ामणि स्वर्गीय महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। हम उन्हीं के वचनों को मान करके यहाँ वन में आए हैं। हमारा नाम राम है। कहिए हमसे क्या काम है? अरे काम तो जो होगा तो हो जाएगा राम जी, लेकिन आपने तो मुझसे परिचय पूछा ही नहीं है। तो कि बताइए। तुम्हारा क्या नाम है, क्या करते हैं, तुम कहाँ से आई हो? तुम मुझसे कुछ परिचय तो पूछो, फिर काम हो जाएगा। बताइए, आप अपना भी परिचय दीजिए। अवश्य बताऊंगी राम जी, अवश्य बताऊंगी। सुनिए जी, मैं रावण की हमशीर हूँ। मैं रावण की हमशीर हूँ। देखने में, मेरी ओर देखिए, देखने में खूबसूरत और बेनजीर हूँ। मेरे भाई खर और दूसर इसी जगह पर रहते हैं, इसलिए बंदी को सूर्पणखा कहते हैं। बहुत से राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई, पर ये बंदी किसी को खातिर में न लाई। तो देवी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? आपके दिल में जगह पाई। ये तुम्हारी पहेली हमारी समझ में नहीं आई। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी राम जी। सुनो, अरे हो तो पूरे कलबन पर हो सौदाई, और आप मेरे खामिद और मैं आपकी लगाई। अब तो समझे कि मेरे बाप पे जमाई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अपने नेत्रों से देखना चाहिए। हमारे साथ में हमारी भारिया विराजमान है। अरे हम तो जब से आपको देखा है तब से हमारा मन क्या कह रहा है? तुम सब पुरुष ना मोशन नारी, यश योग विधि रचा विचार। समान स्त्री कोई नहीं है, इसलिए विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग तो पहले से ही बना के रखा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, एक भोज लोक तिहु नाहि। हे राम जी, मैंने अपने मन में तीनों लोकों में खोज लिया, लेकिन आप जैसा पुरुष और मेरे जैसी स्त्री तो इस संसार को क्या तीनों लोकों में नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, सुनिए जी। अरे मैं तो बार बार समझाऊं, रघुवर मोसन ब्याह रखा। मोसन ब्याह रचाए, रघुवर
कि मैं आपसे विवाह करूंगी। देवी, हम आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते, क्या कहा? क्योंकि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी धर्म रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य वीर हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। देवी, मैंने एक ही पत्नी व्रत धर्म नियम ले रखा है, इसलिए ये तुम्हारी अभिलाषा हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझसे शादी नहीं कर सकते? नहीं। अरे थोड़ी सी कर लीजिए। देवी, हमने आपसे कह दिया है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपकी विवाह करने की इच्छा है। हाँ, कहीं चिताए कहीं प्रभु वाला, अरे कुमारो मोर रघुराता। देवी, आपका ये प्रस्ताव कुछ ही दूरी पर हमारा भैया लक्ष्मण है, वह अवश्य स्वीकार कर लेगा। क्या आप कहा? उसके पास में जाइए। आपका छोटा भाई अभी कवारा है, हाँ, उनका विवाह नहीं हुआ। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। जैसे तुम्हारी साथ तो तुम्हारी स्त्री जो सीता है, ये बैठी हुई है, वो अकेले हो गए। वो अकेले हैं। देखो, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि जो तुम्हारी जो सीता जी है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मेरी ओर देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए। नहीं, हमें भी तुम अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए जाओ भैया लक्ष्मण के पास जाओ। चलो ठीक है, शुरू करेगा। मैं मैं तो वहाँ हो गया। पहुँचती हूँ। ये रहा मेरा भैया, इससे कर। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, भगिनी जानी। प्रभु विलोक घोड़े मधुबन, प्रभु विलोक, प्रभु विलोक, प्रभु विलोक घोड़े मधुबन। एक ही मैंने कहा जी नमस्ते। नमस्ते। उसको तो बोलना ही नहीं आता है, कहता नमस्ते। आपको बोलना नहीं आता? मैं आपसे कह रही हूँ नमस्ते जी। हाँ, तो हमने भी कहा नमस्ते। ठीक है, कहो देवी। ये बताओ, आप अकेले हो? हाँ, अकेले हैं। देखो, तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रभु श्री राम ने आपको मेरे पास भेजा है। हाँ, कहिए किस लिए भेजा है? उनने इसलिए भेजा है कि मेरा तो विवाह हो चुका है, उनके पास सीता जी है ना, वो बैठी है, अच्छा और तुम अकेले हो। अच्छा। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे भाई छोटे लक्ष्मण के पास चली जाओ, वो आपसे विवाह अवश्य कर लेंगे, तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। देवी, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों? सुन सुंदरी में उनकर दासा, पराधीन नहीं तो सुभाष। सुंदरी सुनो, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी प्रभु श्री राम की चरणों की सेवा करनी होगी। अरे तो जब आप प्रभु के चरणों की सेवा करते हो तो मैं करती रहूंगी, इसमें कौन सी बात है? इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए। सुनिए जी, अरे मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, अरे मैं तो छोड़ आई, अरे लंका को ना हो लक्ष्मण
लक्ष्मण इसलिए हे लक्ष्मण जी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। हमने बोल दिया हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अरे मुझसे ऐसी बातें करने में कुछ लाज ना तुझको आती है? मुझसे ऐसी बातें करने से पहले ओ पापिन मर क्यों नहीं जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार देखी तुझ जैसी नृत्य लड़की है। दिवस आज का बहुत अशुभ जो सन्मुख आई ऐसी लड़की। अरे घर नहीं हुआ है विवाह तेरा तो अपने संरक्षण से कह करवा दे कहीं ठोर तेरा। यदि हो गया है विवाह तेरा तो अपने पतिजनों की सेवा कर, वही है मुक्ति धाम तेरा। हमें तुमसे शादी नहीं करनी। एक तो इतना कड़वा बोलता है। ठीक है, मैं फिर से राम जी के पास चलती हूँ। उन फिर राम निकट सोई आई, उन फिर राम निकट सोई आई, प्रभु लक्ष्मण आई। हे राम जी, तुम तो कहते थे कि मेरे भाई छोटे लक्ष्मण के पास चली जाओ, वो अकेले हैं, वो अवश्य विवाह कर लेंगे, लेकिन वो विवाह नहीं करते हैं। देखो, मैं अभी आपको समझा रही हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। देवी, आप तो जो नारियों की मर्यादा होती है उसे भी पार कर रही है। आपको ऐसे वचन कहते हुए अच्छा नहीं लगता। देवी जाइए, इस बार मैं लक्ष्मण से कह देता हूँ, वह तुमसे विवाह अवश्य कर लेगा। ठीक है, तुम दोनों भाई मेरे इस प्रेम सिद्धांत को ठुकरा रहे हो। मैं देखती हूँ तुम कैसे विवाह नहीं करते हो। अब मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। जब तुम दोनों डर जाओगे फिर तो मुझसे शादी अवश्य करोगे। ठीक है, मुझे अपना विशाल रूप बनाना चाहिए। जय मेरी माया। तब कुछ और राम कह गई, रूप भयंकर प्रगट भई, के रखा है मग अनुरूप पुरुष जग माही, मग अनुरूप पुरुष जग माही, देखे भोज लोक तिहु लाही। हे राम जी, मैंने अपने मन में तीनों लोकों में खोज लिया, लेकिन आप जैसा पुरुष और मेरे जैसी स्त्री तो इस संसार को क्या तीनों लोकों में नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, सुनिए जी। अरे मैं तो बार बार समझाऊं, रघुवर मोसन ब्याह रखा।
अपने मन में एक प्रस्ताव रख लिया है कि मैं आपसे विवाह करूंगी। देवी, हम आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते, क्या कहा? क्योंकि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी धर्म रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य वीर हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। देवी, मैंने एक ही पत्नी व्रत धर्म नियम ले रखा है, इसलिए ये तुम्हारी अभिलाषा हम तो नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझसे शादी नहीं कर सकते? नहीं। अरे थोड़ी सी कर लीजिए। देवी, हमने आपसे कह दिया है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपकी विवाह करने की इच्छा है। हाँ, सीत ही चितय कही प्रभु वाला, अरे तुम्हारो मोर लघुभाला। देवी, आपका ये प्रस्ताव कुछ ही दूरी पर हमारा भैया लक्ष्मण है, वह अवश्य स्वीकार कर लेगा। क्या आप कहा? उसके पास में जाइए। आपका छोटा भाई अभी कवारा है, हाँ, उनका विवाह नहीं हुआ। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। जैसे तुम्हारे साथ तो तुम्हारी स्त्री जो सीता है, ये बैठी हुई है, वो अकेले हो गए। वो अकेले हैं। देखो, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि जो तुम्हारी जो सीता जी है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मेरी ओर देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए। नहीं, हमें भी तुम अच्छी नहीं लग रही, इसलिए जाओ भैया लक्ष्मण के पास जाओ। चलो ठीक है, शुरू करेगा। मैं मैं तो वहाँ हो गया। करती हूँ। ये रहा मेरा भैया, इससे कर। गई लक्ष्मण को भगनी जानी, गई लक्ष्मण, गई लक्ष्मण को भगनी जानी, भगनी जानी। प्रभु मिलो घोड़े मधुबन, प्रभु मिलो, प्रभु मिलो, एक ही मैंने कहा कि नमस्ते। नमस्ते। उसको तो बोलना ही नहीं आता है, कहता नमस्ते। आपको बोलना नहीं आता? मैं आपसे कह रही हूँ नमस्ते जी। हाँ, तो हमने भी कहा नमस्ते। ठीक है, कहो देवी। ये बताओ, आप अकेले हो? हाँ, अकेले हैं। देखो, तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रभु श्री राम ने आपको मेरे पास भेजा है। हाँ, कहिए किस लिए भेजा है? उनने इसलिए भेजा है कि मेरा तो विवाह हो चुका है, उनके पास पिताजी है ना, वो बैठी है, अच्छा और तुम अकेले हो। अच्छा। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे भाई छोटे लक्ष्मण के पास चली जाओ, वो आपसे विवाह अवश्य कर लेंगे। तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। देवी, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों? सुन सुंदरी में उनकर दासा, पराधीन नहीं तो सुभाष। सुंदरी सुनो, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी प्रभु श्री राम की चरणों की सेवा करनी होगी। अरे तो जब आप प्रभु के चरणों की सेवा करते हो तो मैं करती रहूंगी, इसमें कौन सी बात है? इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए। सुनिए जी, अरे मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, अरे मैं तो छोड़ आई, अरे लंका को ना हो लक्ष्मण।
भी छोड़े वो महल भी छोड़ दे, महल भी छोड़े, महल भी छोड़े दो, महल भी छोड़े। अरे मैंने छोड़ा सहेली को साथ, ओ लक्ष्मण तेरे हमने बोल दिया हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अरे मुझसे ऐसी बातें करने में कुछ लाज न तुझको आती है? मुझसे ऐसी बातें करने से पहले ओ पापिन मर क्यों नहीं जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार देखी तो जैसी नृत्य लड़की है दिवस आज का बहुत अशुभ जो सन्मुख आई ऐसे अब तो शादी कर लो। अब तो मैं पहले से भी सुंदर बन के आई हूँ। भाई तुमसे विवाह अवश्य करेंगे, परंतु हम नहीं, भैया लक्ष्मण तुमसे विवाह करेगा। लक्ष्मण तुम इससे विवाह कर लो। सीता सभे एक रघुराई, कहा अनुज सन नयन बुलाए। जाओ भैया लक्ष्मण के पास जाओ। राम जी ने मैं प्रणाम करती हूँ आपको। तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम मुझसे विवाह कर लो। अरे देवी, अब के तो तुम वाकई में ही बहुत सुंदर बन के आई हो। सुंदर बन के आई हूँ। अब तो हम तुमसे विवाह अवश्य करेंगे, परंतु देवी शादी से पहले औरतें महिलाएं कुछ तो पहनती हैं, आप भी तो पहनोगी ना? नहीं करोगे शादी? अच्छा ये बताइए, इधर आइए। हाँ। ये बताइए आप अपने मांग में क्या पहनोगी? मांग में तो मेहंदी पहनी जाती है। अच्छा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ शादी कर लो। आप अच्छी बात है। शादी तो हम करेंगे ही, लेकिन आप कुछ पहनोगी, दुल्हन बनोगी, तभी तो आपसे शादी करेंगे। अच्छा कानों में क्या पहनोगी देवी? कानों में बाला पहनी हुई। अच्छा, अरे देवी मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी जो नाक है वो तो छिदी नहीं है, उसमें पहनने के लिए उसमें कैसे पहनोगी तुम? आओ हम तुम्हारी नाक को छेद देते हैं, ठीक है? बैठिए। श्री लक्ष्मण लक्ष्मण